नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। अमेठी में 2014 से चुनाव लड़ी। पहले चुनाव में उनको हार मिली। उसके बाद तब भी वो अमेठी में डटी रही, लोगों से संपर्क करती रही, क्योंकि 2019 का चुनाव भी उनको वहीं से लड़ना था। तो अमेठी से उनका जो लगाव था वो देखते ही बनता था कि लोग जो है उनसे कैसे जुड़ते थे और वो कैसे लोगों से जुड़ती थी। ये देखने वाली बात थी और सामने रिजल्ट भी था। 2019 का चुनाव हुआ। उसके बाद उनके सामने कांग्रेस से राहुल गांधी, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, पारिवारिक सीट है, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। एक बार उनको चुनाव में 2014 के इलेक्शन में चुनाव तो हरा दिए, लेकिन 2019 में राहुल गांधी खुद उनसे चुनाव हार गए और 2019 में करीब 55,000 वोटों से राहुल गांधी चुनाव हारे थे। उसके बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी वासियों से और अमेठी के लोगों से संपर्क करती, वहां पे आती रही, लोगों के लिए जो है काम भी करती रही, लोगों से संपर्क भी करती रही और जब समय मिलता था तो अमेठी के समय जरूर देती थी और अमेठी के लोग खुद उनके आवास पे जाते थे। यहाँ तक कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक पूर्व प्रधान थे इनके साथ, क्योंकि प्रचार किए थे 2014 से इनसे जुड़े हुए थे, उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या में स्मृति ईरानी पूरी तरह से जो है प्रशासन को एकदम लाइन पे लेके उस पे एक्शन लिवाना, जो अपराधी थे जिन्होंने हत्या की उन पे मुकदमा दर्ज करवाना, उनकी गिरफ्तारी करवाना। यहाँ तक जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था तो उनकी लाश को जब उनके शव को जब कंधा दिया जाता, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो कंधा भी दी थी। उसके बाद जो है स्मृति ईरानी 2024 के इलेक्शन में जब चुनाव हुए और उसका जब परिणाम आया तो जो सोनिया गांधी के पीए किशोरी लाल शर्मा जो चुनाव वहां से लड़े अमेठी से, उसके बाद 1,45,000 लगभग वोटों से उनको चुनाव हरा दिया। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शाम को स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक चीज उन्होंने कहा कि बहन का रिश्ता तब खत्म होता है जब उसकी अर्थी उठती है। तो लोगों को लगा कि स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी, क्योंकि उन्होंने वहां घर भी बनवा लिया है, वहां पर रहने भी लगी थी। पूरे प्रचार में वो अपने घर में वहां रही, घर का गृह प्रवेश बकायदे हुआ, पूरा फोटो सेशन हुआ, लोग वहां पे इकट्ठा हुए, लोग देखे भी कि नहीं अमेठी में अब स्मृति ईरानी रहेंगी। भले मंत्रालय रहे, दिल्ली में रहे, लेकिन इनका अमेठी से लगाव रहेगा और यहाँ से चुनाव लगातार लड़ेंगी। तो पूरा एक जो है जो सिनेरियो था वो देखने को मिला कि नहीं अमेठी में अभी स्मृति ईरानी का ठहराव हो चुका है। लेकिन जब चुनाव हार गए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब स्मृति ईरानी वापस दिल्ली जाती है, उसके बाद पूरे सिनेरियो से गायब हो जाती हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चलता है। और आज तक अभी तक ये पता नहीं चला है कि स्मृति ईरानी आखिर में है कहाँ। अमेठी के लोग भी जो उनसे संपर्क कर रहे हैं उनसे भी उनकी बात नहीं हो पा रही है। आपको बताएं कि कई लोग हैं उनसे फोन पे संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात भी नहीं कर रही हैं। और कुछ खास लोग हैं जो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, शायद वो स्मृति ईरानी कहाँ है, क्या कर रही हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होगी। लेकिन अमेठी के लोग जो है अब ये पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जब यहाँ पे चुनाव हारी थी तो उन्होंने वादा किया था कि बहन का रिश्ता जब खत्म होता है तो तभी खत्म होता है जब यहाँ से अर्थी उठेगी। और विकास कार्य को लेके इतने बड़े बड़े दावे, क्योंकि 5 साल वो सांसद रही और उसके पहले भी वो राज्यसभा कोटे से जब सांसद बनी थी तो उनको केंद्र में जो है एचआरडी मिनिस्ट्री मिली थी। उसके बाद जो है फिर कपड़ा मंत्री रही, फिर बाद महिला कल्याण में आई, उनको मिला। 2019 का जब इलेक्शन में चुनाव जीते तो उनको मिला। तो काम भी करती रही और बखान भी अच्छा खासा कर रही थी एनडीए सरकार का, या मोदी सरकार का, या योगी सरकार का, कि जो 30 सालों से काम रुका हुआ था उसको 5 सालों में हमने जो है वहां पे अमेठी में विकास की धारा बहा दी है। अमेठी पूरी तरह एकदम विकसित हो चुकी है। अमेठी में जो काम कांग्रेस कभी नहीं कर सकती थी वो काम हमने करके दिखाया। तो अमेठी के लोगों को जो विकास था जो दिखा, उन्होंने जो है फिर उस हिसाब से रिजल्ट भी दिया कि हाँ ठीक है, विकास जो हुआ है उसका रिजल्ट भी है 2024 में सामने आ गया। लेकिन एक बात तो अभी तक ये नहीं समझ में आई है कि चुनाव हारने के बाद जिस दिन रिजल्ट आया हो
उसके बाद से जब स्मृति ईरानी ने अमेठी छोड़ा है, उसके बाद से स्मृति ईरानी कहीं भी दिख नहीं रही, न मीडिया में दिख रही हैं, न कोई उनका जो है एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे भी वो एक्टिव नहीं दिख रही हैं। उनसे कई लोग संपर्क भी कर रहे हैं, हालांकि मीडिया के भी तमाम लोग जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। अमेठी की जनता भी इस बात से परेशान है कि स्मृति ईरानी ने तो कहा था कि सरकार मैं जीतूं या हारूं, अगर सरकार एनडीए की और मोदी सरकार रहेगी तब भी मैं अमेठी के लिए काम करती रहूंगी। तो एनडीए की सरकार तो बन रही है, गठन हो चुका है, जहां तक है 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। लेकिन अमेठी वाले अब परेशान हो गए हैं और उनको ये लग रहा है कि कहीं न इस हार के चलते अब स्मृति ईरानी अमेठी से दूरी बना लें। हालांकि उनका वहां घर बन चुका है, घर की रखवाली के लिए तमाम जो है वहां गार्ड मौजूद हैं और आरी बगल के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि चलिए हो सकता है कि स्मृति ईरानी सरकार के गठन के बाद आए यहाँ अमेठी, ये भी आस लोग लगाए बैठे हैं। लेकिन अभी तत्काल में जिस चीज की आवश्यकता अमेठी के वालों को पड़ी है उसके लिए जो है वो परेशान है कि आखिर स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, क्या इस वजह से अब अमेठी से दूरी बन गई है? क्योंकि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने जो मेहनत की है उसके सामने सबके सामने रिजल्ट भी आया है। 1,45,000 वोटों से उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हराया, स्मृति ईरानी को, जो कि टॉप मंत्री भी कही जाती थी, केंद्र में हनक भी थी उनकी, मोदी कैबिनेट में भी उनकी हनक थी और नेता जो भारतीय जनता पार्टी कही जाती थी कि हाँ नेता भी हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब पूरा जो सिनेरियो अभी तक समझ में आया है, अमेठी के लोग अब दबी जुबान में इसको कह सकते हैं कि हाँ कि अब स्मृति ईरानी हो सकता है कि अमेठी से दूरी बना लें। घर भले बन गया है लेकिन नेता हैं, क्योंकि पैराशूट के माध्यम सीधा अमेठी उतरी थी, एक चुनाव हारी, दोबारा जीत गई, फिर तीसरी बार चुनाव हार गई हैं। हो सकता है कि अब इस बार अब वो अमेठी न आए, क्योंकि चुनाव में जो हार मिली है और जिस व्यक्ति से हार मिली है ये भी अमेठी में चर्चा का विषय है कि भले राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने पूरे देश में डंका बजाया कि हमने राहुल गांधी को उनके पारिवारिक सीट से हरा दिया, जहां कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था उस किले को मैंने भेद दिया। तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे थे, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो स्मृति ईरानी की बड़ाई की थी। तो जो बड़ाई की थी और जो जीतने के बाद मंत्री बनी, वहां पे जो विकास का जो उन्होंने बखान किया, तो उस हिसाब से तो रिजल्ट तो नहीं आया चुनाव, क्योंकि हार चुकी हैं, ये सत्य है, इनको स्वीकार भी करना चाहिए कि जनता ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव हरा दिया है। अब वहां पे जो है जो चुनाव जीते कांग्रेस प्रत्याशी के किशोरी लाल शर्मा को उन्होंने अपना सांसद चुन लिया है। हालांकि अमेठी के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यूपी प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश स्तर के एक नेता हैं गोविंद नारायण शुक्ला, सब उनको जानते भी हैं, वो अमेठी से ही आते हैं, वो भी जो है वहां पे चुनाव में पूरी तरह से मुस्तैद थे। लेकिन जब चुनाव हार गई स्मृति ईरानी, तो गोविंद नारायण शुक्ला भी अमेठी से दूरी बना लिए हैं, अमेठी के बारे में वो चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं कि अमेठी में आखिर में इतनी कड़ी शिकस्त मिली कैसे, कि राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी खुद जो है किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार गई, जबकि वो तो दावा ये कर रही थी कि चाहे राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी चुनाव आ जाए, लड़ जाए, लेकिन अमेठी सिर्फ स्मृति ईरानी की ही तरफ देख रहा है। स्मृति ईरानी खुद को दावा करती थी कि हमने जो विकास की गंगा वहां पे बहाई है उसका जो है खामियाजा है, कि उसका उसका ही कारण है कि स्मृति ईरानी फिर वहां से चुनाव जीतेंगी। लेकिन किशोरी लाल शर्मा के सामने वो चुनाव नहीं जीत सकी और भारी वोटों से हारी हैं। और जब चुनाव हार गई हैं, अमेठी से जो दूरी जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद बनी है और
कहीं भी, चाहे वो एनडीए घटक दल की अभी बैठक भी दिल्ली में हुई, और भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पे जो है भाषण भी दिए, वहां जश्न मना, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं भी सीन में नहीं दिखी है। तो अमेठी वाले अब ये समझ गए हैं कि स्मृति ईरानी सिर्फ यहाँ चुनाव जब जीतना था तब तो दिखी हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब लग रहा है कि वो अमेठी से दूरी बना लिए हैं। और इसलिए हो सकता है कि कुछ ही दिन में अमेठी के लोग खुल के बोलने लगे कि हाँ, अब स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हो सकता है अब ना लड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमको बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।